अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में, जो कि हज़ारा डिवीज़न है। और ये जोग्राफिकली इसकी लोकेशन है। अगर जियोलॉजिकली बात की जाए तो हम लेसर हिमालयन डोमेन में, लेसर हिमालयाज़ के रीजन में मौजूद हैं। और ये हज़ारा बेसन है हमारे पास। और अगर थोड़ा सा बेसन की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया जाए तो बेसन के साउथ में हमारे पास मेन बाउंड्री थ्रस्ट मौजूद है। नॉर्थ में पंजाल थ्रस्ट है, जो कि पीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके ईस्ट में हमारे पास मेन बाउंड्री थ्रस्ट ही एक्सटेंड कर रही है, जो कि हज़ारा कश्मीर सिंटेक्सिस का वेस्टर्न लिम्ब भी बनता है। और बेसन के वेस्ट में हमारे पास मौजूद है पेशावर बेसन। एबटाबाद को जैसा कि आप जानते हैं चिनारों का शहर यानी सिटी ऑफ पाइंस भी कहा जाता है। ये गलियात का गेटवे भी है। यहाँ से खूबसूरत गलियात को असेस किया जा सकता है। हम करकरम हाईवे पे मौजूद है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये खोता कब्र सेक्शन के नाम से जाना जाता है। आजकल इसको हम मुस्लिम आबाद सेक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पे हम आपको इसकी जियोलॉजी डिस्क्राइब करेंगे, जो मुख्तलिफ फॉर्मेशंस मौजूद हैं उनके कॉन्टेक्स्ट उस पर बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जी, मुस्लिम आबाद सेक्शन में हमारे पास दो डिफरेंट फॉर्मेशंस एक्सपोज हैं। एक हमारे पास हज़ारा फॉर्मेशन है जो कि बॉटम पे है, और इसकी टॉप पे जहाँ पे वेजिटेशन है ये आपके पास एबटाबाद फॉर्मेशन है। यहाँ पे जो इनका कांटेक्ट है वो अनकन्फर्मेबल है और ये काफ़ी डिबेटेबल और इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, क्योंकि जो कांटेक्ट है वो बेसिकली ओरिजिनल रिलीफ मार्क करता है। और जो अनकन्फर्मिटी है वो आपके पास बेसिकली इज़ अ टाइम ऑफ नॉन डेपोजिशन और सरफेस ऑफ एरोजन। यहाँ पे इस तरीके से कि कांटेक्ट पे आपके पास बोल्डर बेड मौजूद है, जो कि हम अभी क्लोजअप व्यू जाके भी आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो बोल्डर बेड जो जहाँ पे आपके पास एक रोड यहाँ पे आपको में भी नज़र आ रही हो, यहाँ पे आपके पास बोल्डर्स हैं जो कि तनक्की बोल्डर बेड के नाम से जाना जाता है। जी, ये कॉन्टैक्ट जो हमारे पास है ये एंगुलर नॉन कन्फर्मेबल कॉन्टैक्ट है और ये एंगुलर नॉन कन्फर्मिटी को मार्क करता है। बेसिकली हज़ारा फॉर्मेशन यहाँ पे एंगुलर एक्सपोज्ड है, ठीक है। इसकी जो ओरिएंटेशन है वो एंगुलर है, जबकि टॉप पे एबटाबाद फॉर्मेशन हॉरिजेंटल है, तो उसकी बेस पे आपके पास ये एंगुलर अनकन्फर्मिटी बनती है। अब नॉन कन्फर्मिटी कहने की वजह यह है कि जो बॉटम स्ट्रेट है आपके पास वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक अगर हो और टॉप पे सेडिमेंट्री सीक्वेंस हो तो वो नॉन कन्फर्मिटी की डेफिनेशन को फुलफ़िल करती है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हज़ारा फॉर्मेशन इज़ मेटामॉर्फिक इन नेचर, वेयर एज द ओवरलाइंग एबटाबाद फॉर्मेशन इज़ सेडिमेंट्री इन नेचर। तो इस वजह से ये आपके पास नॉन कन्फर्मिटी भी है। जी, अब हम यहाँ से होते हुए हज़ारा फॉर्मेशन के जो आउटक्रॉप है उसके बिल्कुल पास आ चुके हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके फीचर्स को, करैक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। हज़ारा फॉर्मेशन अगर टाइप ऑफ रॉक की बात की जाए तो बेसिकली सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक है। मेनली मेटामॉर्फिक है जिसमें आपके पास स्लेट और फिलाइट्स डिपॉजिट है, लेकिन माइनर अकरेंसेस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक में आपके पास शेल्स भी मिलती हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमें कुछ बेड्स एरिनेशियस नेचर के सैंडस्टोन भी ऑब्जर्व हुए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। आएँ। अच्छा, यहाँ पे जो स्लेट है वो बेसिकली स्लेट इज़ अ लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक और इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि इसका फैसिलिटी इसमें होती है, फिसाइल नेचर होती है। ये इसकी जो शीट्स हैं वो अलोंग द वीक प्लेन ब्रेक डाउन होती हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकें ये हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास फिसाइल नेचर है इसकी स्लेट की, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मज़ीद कुछ अच्छा एक्सपोजर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ जो है दिस इज़ फिसाइल नेचर बेसिकली, ये देखें, ठीक है। तो ये आपके पास जो स्लेट है इसका कलर आप देख सकते हैं डार्क ग्रे ग्रीनिश कलर है, लेकिन वेदरिंग की वजह से ये आपको ब्राउनिश भी ऑब्ज़र्व होगा। फ्रेश सरफेस पे ये डार्क ग्रीनिश ग्रे है। और इसकी जो डेपोजिशन है ओवरऑल इसको हम टर्बिडाइट डिपॉजिट्स कहते हैं। ये शेलो इन वाटर डिपॉजिट्स हैं और इसमें इसकी जो एज है वो प्री कैम्ब्रियन है। ये हज़ारा बेसन की ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है। रुबीडियम स्ट्रॉन्शियम आइसोटॉप की बेस पे इसको मज़ीद हम स्पेसिफिक इसकी एज एब्सोल्यूट एज भी निकाली जा चुकी है, जो कि मोर और लेस 765 ±25 मिलियन ईयर्स है, जो कि लेट प्री कैम्ब्रियन में आती है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़
ये हमें स्लेट के अंदर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनरलाइजेशन डेंड्राइटिक पैटर्न की, ये आप देख सकते हैं रूट्स की तरह, जिस तरह प्लांट्स के रूट्स होते हैं, तो ये डेंड्राइटिक पैटर्न में ये तमाम जो मिनरलाइजेशन मिल रही है, ये इस स्लेट में हमें एक बहुत अच्छा पैटर्न प्रिजर्व्ड मिला है। और जी इन्हीं स्लेट्स को कश्मीर बेसन में डोगरा स्लेट्स के साथ कोरिलेट किया जाता है, और अपर इंडस बेसन में सॉल्ट रेंज फॉर्मेशन के साथ भी इसको कोरिलेट किया जाता है। इसका अपर कॉन्टैक्ट एबटाबाद फॉर्मेशन के साथ अनकन्फर्मेबल है, और बाकी ये ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है। इसका लोअर कॉन्टैक्ट इस सेक्शन पे यहाँ पे वैसे भी एक्सपोज्ड नहीं है। हज़ारा फॉर्मेशन की टॉप पे तनक्की बोल्डर बेड का कुछ पार्ट हमें एक्सपोज मिला। यहाँ पे इसकी कंपोजिशन मड स्पोर्टेड कॉन्ग्लोमेरेट है, और ये एबटाबाद फॉर्मेशन का ही एक यूनिट कंसिडर होता है। ये तमाम बोल्डर्स जितने हैं ये सारे रोड ट्रांसपोर्ट होके आए हैं। बेसिकली ये एबटाबाद फॉर्मेशन से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमें डायग्नोस्टिक फीचर जो कि चैप बोर्ड वेदरिंग है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, ये सारा, अगर आप इसे फोकस्ड कर सकें। और ये जो इसका पिंक कलर है ये मैग्नीशियम की लीचिंग की वजह से, और एज एबटाबाद फॉर्मेशन की कैम्ब्रियन है, और मेनली ये डोलोमाइट है। ये सारा डोलोमाइट है, बीच में डोलोमेटिक लाइमस्टोन भी मिलता है, और कहीं कहीं पे प्योर लाइमस्टोन भी। इस सेक्शन पे यही लिथोलॉजी है, लेकिन इसमें बहुत सारी लिथोलॉजिकल वेरिएशंस आती हैं, जिसमें क्वार्ट्ज़ाइट भी आपको मिलेगा, ठीक है, शेरवान के एरिया में। और इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें फॉस्फेट जो कि एबटाबाद के एरिया में है, माइनेबल और इकोनॉमिक वैल्यू उसकी है फॉस्फेट की, ठीक है। तो फॉस्फेट की और फॉस्फोरस की और भी हमें मिलेगी इसमें। जी हाँ, तो हम मुस्लिमाबाद से पुलिस चेक पोस्ट क्रॉस करके सलहट के पास आ चुके हैं, और ये मुस्लिमाबाद से सलहट तक ओवरऑल थ्रू आउट हमारे पास ये शहर कराकरम है, और एबटाबाद इस साइड पे आप दिखा सकते हैं, ये सारा एबटाबाद फॉर्मेशन का एक्सपोजर है। और ये मिल्की वाइट कलर भी है इसका, और पिंकिश कलर भी है, जो कि मैग्नीशियम की लीचिंग की वजह से लीचिंग, और कहीं कहीं पे वेदरिंग भी आपको काफ़ी सारी जगहों पे बल्कि बायोलॉजिकल वेदरिंग और डिसोल्यूशनिंग केमिकल वेदरिंग मिलेगी, ठीक है। अब हम सलहट जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास हज़ीरा फॉर्मेशन का एक्सपोजर है, और ऑफिशियली हम खोतकबर सेक्शन को क्लोज़ कर चुके हैं वहाँ पे। जी इट्स 17th of June 2023 एंड इट्स अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस, अ वेरी हॉट डे है। और हम अपने इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे हैं, इस जर्नी के लास्ट स्टॉप पे हैं, जो कि हमारे पास सलहट है ये जगह का नाम, और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर्स आगे एबटाबाद मेन सिटी आ जाएगा, और एबटाबाद बाज़ार। ये हमारे पास यहाँ पे हज़ीरा फॉर्मेशन का एक पैच है जो एक्सपोज है, और इसका कलर जो है वो येलोइश ब्राउन, और बेसिकली ये शेली सिल्ट स्टोन है, ठीक है। और इसकी एज जो है वो, इसमें एक फॉसिल रिपोर्ट हुआ है हायोलिथिस, उसकी बेस पे हम इसे कैम्ब्रियन एज कहते हैं, लेकिन हज़ीरा फॉर्मेशन एबटाबाद फॉर्मेशन से यंगर है। इसी वजह से ये स्ट्रेटिग्राफिकली भी उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और इसका कॉन्टैक्ट जो है बॉटम कॉन्टैक्ट एबटाबाद फॉर्मेशन के साथ, और टॉप कॉन्टैक्ट फिर यहाँ पे एक मज़ीद पैच है जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे, जिसे एबटाबाद फॉर्मेशन भी कहा जाता है, लेकिन रिसेंटली उसको समाना सुख फॉर्मेशन भी जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वाइट्स। इसकी लिथोलॉजी की बात करें, ये शेली सिल्ट स्टोन है। इसका कलर यहाँ पे ये वेदर्ड है काफ़ी, लेकिन अगर थोड़ा सा हमने हैमरिंग किया तो ये येलोइश ब्राउन कलर का इसका कलर है। और यहाँ तक का हमारा इस वीडियो का सफ़र इख्तिताम होता है, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं खूबसूरत एबटाबाद की हसीन वादियों की तरफ।